guys, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, which is sectors of the Indian economy, and today's session will be session number 7. So in this session we are going to discuss about how to create more employment. We can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. तो जो एग्रीकल्चर है उसमें हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने अर्लियर सेशन में भी डिस्कस किया कि वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं और उतना काम नहीं है. तो अगर हम लोग कुछ वी कैन टेक सम पीपल आउट, वो भी उसका भी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देयर आर मोर पीपल वर्किंग देयर देन देयर रिक्वायरमेंट इज़. There are also people who are not employed at all. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी employed नहीं हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है. So there are some people जो unemployed हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, and then there are some people who are underemployed. Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. तो हम लोग लक्ष्मी की एग्जांपल लेते हैं. वी गोइंग टू डिस्कस विद एग्जांपल ऑफ लक्ष्मी, जिसके पास 2 हेक्टेयर लैंड प्लॉट है एंड वो अनइरिगेटेड लैंड है. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दे कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन. वो लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ मनी स्पेंड कर सकती है कि वो एक कंस्ट्रक्ट कर दे वहाँ पे वेल, या जिसको कुआं बोलते हैं हिंदी में. सो देयर इज़ अ वाटर रिसोर्स वहाँ पे हो जाएगा, और उससे जो लक्ष्मी की फैमिली है वो जो लैंड है उसको इरिगेट कर सकते हैं. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. तो अगर if either government can do that और वहाँ से उसको बैंक से लोन मिल जाता है, देन लक्ष्मी जो है वो इरिगेट कर सकती है. वो जो लैंड है उसको जो इरिगेशन का काम है वो हो सकता है, एंड जिससे वो जो सेकेंड क्रॉप है वो कर सकती है, और वो सेकेंड क्रॉप वो रबी सीजन में कर सकती हैं. एंड दैट कुड बी द जो वीट है वो लगा सकते हैं. सो केवल कुछ ऐसा चेंज होने से कि शी अदर गेट्स मनी फ्रॉम द बैंक, और जो गवर्नमेंट है अगर उसको हेल्प कर दे, सो जो वहाँ पे वीट है उसकी भी क्रॉप लगा सकती है. सो दैट हम जो प्रोडक्शन है ओवरऑल प्रोडक्शन में दिस विल हेल्प, एंड दिस विल हेल्प लक्ष्मी हरसेल्फ, उनको खुद को भी इससे बहुत हेल्प होगी. 2 more members of the family can be employed in their own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. तो अगर इस तरीके से लक्ष्मी हैज़ द वेल वहाँ पे है, तो शी कैन इरिगेट जो लैंड है उसको इरिगेट कर सकती है. शी कैन हैव द सेकेंड क्रॉप, वो सेकेंड क्रॉप लगा सकते हैं वीट की. तो उससे क्या होगा कि उसके घर के जो 2 और मेंबर हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट है वो वहाँ पे मिल जाएगा, उनके अपने खुद के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा. सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर एंड मोर जो प्रोडक्शन है वो भी होगा. नाउ अब सपोज करिए कि डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है एंड वहाँ से कैनाल जो है वो डग करे जाएंगे टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स. जो इस तरीके के, जैसे लक्ष्मी का एक हम लोगों ने एग्जांपल लिया, तो इस तरीके के फार्म्स को जो एक कैनाल है वो डग करके उसे जो इरिगेशन के लिए पानी है वो दिया जाएगा. ऐसे जो फार्म है उनको. सो वी आर सपोजिंग कि इफ दैट हैपन्स, this could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. तो अगर ऐसा हो जाए कि डैम बनाया जा सकता है, एंड कैनाल है, एंड सो दैट पीपल कैन इरिगेट देयर ओन लैंड. वहाँ पे अगर उनके पास दे डोंट हैव देयर ओन वेल, उनके पास वेल नहीं है जिससे वो पानी का कोई उनके पास ज़रिया नहीं है, सो दैट दे कैन इरिगेट द लैंड. तो अगर ऐसा हो जाता है कि कैनाल आ जाती हैं, सो उनके पास इरिगेशन करने का एक जो ज़रिया है वो हो जाएगा. नाउ उससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा अगर ये डैम पे काम होता है. और एग्रीकल्चर सेक्टर में खुद ही जो प्रॉब्लम है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, वो एक हद तक वो कम हो सकती है बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग ऑल दीज जॉब्स इन दैट.
Suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before, they would also need to sell some of it. For this they may be required to transport their products to a nearby town. Now अगर हम लोग सपोज करते हैं कि लक्ष्मी है एंड अदर फार्मर्स जो लक्ष्मी की तरह हैं वो जो सेकेंड क्रॉप नहीं कर रहे हैं और उनके पास इरिगेट करने के लिए लैंड वाटर का जो एक ज़रिया है वो नहीं है. सपोज़ कि अगर लक्ष्मी जैसे जो फार्मर हैं वो और ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंड क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं और उनके पास ज़्यादा क्वांटिटी भी हो जाती है, तो व्हाट विल वी डू विद जो उनके पास मोर देन रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है उनकी, अदर वीट है या कुछ भी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, तो वो लोग क्या करेंगे, दे विल गो एंड दे विल सेल दैट, जाके उनको मार्केट में सेल करना पड़ेगा. एंड इसके लिए उनको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज उनको दे हैव टू टेक इट समवेयर टू सेल. तो इससे वो नियर बाय टाउन में जाएंगे और उसको सेल करेंगे. तो दिस इज़ अ बिग साइकिल. तो इससे और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा. If the government invests some money in transportation and storage of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. अगर गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि वो कुछ इन्वेस्ट करते हैं मनी, वो करें ट्रांसपोर्टेशन में या फिर जो स्टोरेज है उसमें भी अगर वो मनी इन्वेस्ट करते हैं तो इट विल ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगे. एंड ऑल्सो अगर वो बेटर रोड्स बना दें, जो रूरल रोड्स हैं वो अगर बेटर बन जाएं. अभी आप लोग बच्चों जाएं कहीं पे विलेज में तो आप देखेंगे कि रोड्स बहुत ही ख़राब रहते हैं. कोई उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है ऑन द रूरल रोड्स. हम लोग इफ़ वी आर लिविंग इन द सिटी, हम लोग देखते हैं अगर आप मेट्रो को छोड़ दें तो रोड्स वहाँ पे भी अच्छे नहीं है. सो दैट इज़ वाई अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो दे कैन मेक बेटर रूरल रोड्स बना सकते हैं. जैसे जो मिनी ट्रक हैं वो जा सकते हैं, दे कैन रीच एवरीवेयर. जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं, रिमोट एरियाज़ में दे कैन रीच, सो दैट जो लक्ष्मी जैसे जो भी फार्मर्स हैं अगर उनके पास वाटर अवेलेबल है नाउ तो वो सेकेंड क्रॉप कर रहे हैं. एंड दैट्स हाउ अगर मिनी ट्रक कैन गो, रोड्स आर बेटर, तो फिर क्या होगा कि वो मिनी ट्रक्स कैन गो टू लक्ष्मीज फार्म एंड वहाँ से वो लेके देन शी कैन गो टू सेल नियर बाय जो टाउन होगा वहाँ पे जाके वो सेल कर सकते हैं. तो ये सब तभी पॉसिबल है इफ़ गवर्नमेंट इस पे ध्यान देती है. दे मेक बेटर रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन बेटर करते हैं एंड ऑल्सो स्टोरेज जो है उसको बेटर करते हैं फॉर द क्रॉप्स. This activity can provide productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport of trade. तो अगर ऐसा सब कुछ हो जाए कि crop is better and rural roads are better, तो इन सबसे क्या होगा, it will all एक साथ वो जो employment है वो बढ़ेगा. बिकॉज जो अगर हम लोग देखें कि फार्म पे लक्ष्मी के ही फार्म का अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वाटर इज़ अवेलेबल तो दो और जो उसके घर के लोग हैं दे आर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, वो अपने ही फील्ड पे दे कैन वर्क. एंड देन अगर लक्ष्मी हैज़ द प्रोड्यूस तो शी कैन गो टू नियर बाय टाउन, वहाँ पे सेल कर सकती हैं. फॉर दैट शी नीड द ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे ट्रांसपोर्ट का एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा. सो दिस इज़ हाउ अगर इस तरीके से गवर्नमेंट कर सकती है तो वो एम्प्लॉयमेंट ना केवल फार्मर्स को मिलेगा बट ऑल्सो जो हमारा ये जो सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन का उसमें भी बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा. Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. It could be tourism or regional craft industry or new services like IT. तो जो सारे स्टेट हैं या रीजन हैं दे ऑल हैव अपॉर्चुनिटीज़. उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास पोटेंशियल भी है कि दे कैन इंक्रीज इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा सकते हैं. बट दे हैव टू जस्ट लुक फॉर द पोटेंशियल कि कहाँ दे हैव द पोटेंशियल और किस किस जगह वो अपना जो क्रिएट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वो वहाँ क्रिएट करें. क्योंकि बहुत सारे इफ़ वी टॉक अबाउट एनी स्टेट, वहाँ पे अपना एक कल्चर होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट कुड बी सोल्ड, जिससे अगर टूरिज़्म है वो भी बढ़ सकता है. और ऑल्सो रीजनल जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है, कहीं आप सर्विसेज लाइक IT है वो बहुत बढ़ सकते हैं. तो दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट्स और रीजन्स हैव टू सी कि कहाँ पे पोटेंशियल है, सो दैट वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं एंड ऑल्सो इनकम बढ़ा सकते हैं उस स्टेट की.
Some of these would require proper planning and support from the government. For example, the same study by the Planning Commission says if tourism as a sector is improved, every year we can give additional employment to more than 35 lakh people. तो ये सारी जो चीज़ें it would require proper planning and support गवर्नमेंट का होना चाहिए for all these things, employment बढ़ाने के लिए, income बढ़ाने के लिए. Everybody has to come together and government has to take the lead in this. तो हम लोग देखिए फॉर एग्जांपल जो सेम स्टडी है प्लानिंग कमीशन ने कि उन्होंने बोला कि टूरिज्म एज ए इंडस्ट्री एज अ सेक्टर अगर हम लोग इम्प्रूव करें तो वहाँ पे एवरी ईयर हम लोग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं टू मोर देन 35 लाख पीपल. सो ये एक सेक्टर है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है. तो ऑल गवर्नमेंट्स हैज़ टू कम एंड वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूज़ करना होगा सो दैट टूरिज्म इंडस्ट्री को हम लोग बढ़ा सकें एंड 35 एंड मोर जो लाख पीपल को हम लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड थिंग. सो दिस इज़ हाउ एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर एंड गवर्नमेंट को इफ गवर्नमेंट टेक्स ए लीड तो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल. Some of the suggestions discussed would take a long time to implement. For the short term, we need some quick measures. So, some of the जो हम लोगों ने suggestions हैं discuss किए वो it will take a long time इनको implement करने में time लगेगा. But कुछ जो चीज़ें हैं वो quick जो करी जा सकती हैं, like a quick fix जो चीज़ें हैं वो करी जा सकती हैं. जैसे कि हम लोगों ने लक्ष्मी के एग्जाम्पल में भी टॉक्ड अबाउट कि उसके अगर फार्म के पास वेल हो तो वहाँ पे पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. सो दीज आर ऑल क्विक मेजर्स जो किए जा सकते हैं दैट शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल. The central government in India recently made a law implementing the right to work in 200 districts of India. It is called National Rural Employment Guarantee Act 2005. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में रिसेंटली उन्होंने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया विच इज़ राइट टू वर्क और उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एंड वो बोला जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 विच इज़ मनरेगा. तो ये जो एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है ये एक्ट एंड इट इज़ राइट टू वर्क जो एक्ट है वो है एंड दैट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल. Under NREGA 2005, all those who are able to and are in need of work have been guaranteed 100 days of employment in a year by the government. तो इसके अंदर जो ये एक्ट है उसके अंदर वो सारे लोग जो एबल हैं काम करने के, जो काम कर सकते हैं एंड हु आर इन नीड ऑफ, जिनको ज़रूरत है काम करने की, उनको गारंटी किया गया है 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट की साइड से उनको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो गारंटी किया जा रहा है अंडर दिस एक्ट. If the government fails in this duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. The types of work that would be in future help to increase the production from land will be given preference under the act. तो अगर गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाती है उनको काम देने के लिए 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर तो वो उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो देगी. और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो काफ़ी कंट्रीज़ में इट्स वेरी प्रिवलेंट. इफ़ यू गो टू कनाडा आप वहाँ पे देखेंगे कि देयर इज सर्टेन मंथ आपको काम करना है एंड देन अगर आपका जॉब चला जाता है देन गवर्नमेंट गिव्स यू अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है यू गेट दैट अनएम्प्लॉयमेंट जो मनी है वो यू गेट. सो दिस इज़ ऑन द सेम लाइन कि गवर्नमेंट हैज़ मेड एन एक्ट कि अगर आपको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो दे विल गिव यू अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस है वो देंगे. एंड ये जो काम है दिस इज़ दिस टाइप ऑफ वर्क दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर में काम करेगा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन जो है लैंड का उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत काम करेगा जो एक्ट बनाया गया है. सो इन दिस सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया दिस वाज ऑल दैट वी हैव डिस्कस. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू.